हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम सिंथेसिस अर्थात संश्लेषण प्रारंभ करते हैं। इसमें वाक्यों को जोड़ करके एक वाक्य बनाया जाता है। दो या दो से अधिक वाक्यों को हम ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि जिन वाक्यों को हमें बनाना है तो बनावट की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि बनावट की दृष्टि से सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट आपका सिंपल सेंटेंस अर्थात साधारण वाक्य, सेकेंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अर्थात मिश्रित वाक्य, और थर्ड आपका कंपाउंड सेंटेंस अर्थात संयुक्त वाक्य। अब हमें दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस या एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या एक हमको कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। तीनों का फॉर्मेशन हम अलग अलग यानी जो निर्माण हमको करना है उसका अलग अलग हम नियम देखेंगे, उसका एग्जाम्पल भी देखेंगे। और सबसे पहले इसमें हम फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस अर्थात दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर हम एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे यह हम शुरू करते हैं। तो आइए एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हम यूज ऑफ पार्टिसिपल यानी पार्टिसिपल का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाने का नियम देखते हैं। सबसे पहले हम पार्टिसिपल देखें कि पार्टिसिपल है क्या। पार्टिसिपल आपका ऐसा वर्ब होता है जो वाक्य में वर्ब और एडजेक्टिव यानी क्रिया और विशेषण दोनों का ही काम करता है। ऐसे वर्ब को हम पार्टिसिपल कहते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह होगी कि हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर जब एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो एक वाक्य में फिनिट वर्ब का काम बनाते हैं और अन्य जो एक या एक से अधिक वर्ब आएंगे उसमें उनको हम पार्टिसिपल में बदल देते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि वाक्य में केवल एक ही फिनिट वर्ब होगा, अन्य जो वर्ब आएंगे उस वाक्य में जोड़ने के बाद उनको हम पार्टिसिपल में चेंज करेंगे। अब ये पार्टिसिपल आपके 3 प्रकार के होते हैं, तो उसको हम देखते हैं कि कौन कौन सा होता है। पहला आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। सेकेंड पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म, और तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल जो हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने से आता है। अब इन 3 पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कहां कर सकते हैं। तो देखिए यह वर्ब के अंत में आईएनजी लगाने से बढ़ता है। अर्थ इसका अगर आप हिंदी में करें तो हुए या करके होता है। जिन दो या दो से अधिक वाक्यों को हमें जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना है उनमें हम यह देखते हैं कि दो कार्य साथ साथ चल रहे हों और जो दूसरा कार्य हो वह पहले कार्य का परिणाम हो, तो वहां पर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके वाक्य का सिंथेसिस कर लेते। अब देखें कि हमें पार्टिसिपल का यूज कैसे करना है। एक बात का ध्यान आप रखेंगे कि सब्जेक्ट जिन वाक्यों को जोड़ रहे हैं उनका सब्जेक्ट एक होना चाहिए और जो कार्य पहले समाप्त हो रहा हो उस वाक्य की क्रिया को हम पार्टिसिपल में चेंज करते हैं। एग्जाम्पल देखें, आई रीच्ड होम, आई टूक ऑफ माई क्लोथ्स। मैं घर पहुंचा, मैंने अपने कपड़े उतारे। तो आप देखें कि सबसे पहले हम घर पहुंचते हैं तब तो अपना कपड़ा उतारते हैं। तो रीच आपकी जो क्रिया है उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज करते हैं। देखिए दिख रहा होगा, रीचिंग होम आई टुक ऑफ माई क्लोथ्स। एक एग्जांपल और देखा जाए, कभी कभी वाक्य आपके ऑलरेडी ज्वाइंट रहते हैं और उनके साथ किसी एक आप सिंपल सेंटेंस को जोड़ना है। जैसे देखिए, सी वॉज टायर्ड ऑफ वॉकिंग, सी ले डाउन टू टेक रेस्ट। अब इसमें देखें, इज एम आर या वाज वेयर का प्रयोग हुआ हो तो जब आप उसका सिंथेसिस करें तो उसके लिए बीइंग का प्रयोग कर लें। तो देखिए आईएनजी फॉर्म बीइंग हो गया
बीइंग टायर्ड ऑफ वॉकिंग शी ले डाउन टू टेक रेस्ट। ये आपका हुआ प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए। अब आइए पास्ट पार्टिसिपल का यूज देखते हैं। अब दूसरा एग्जांपल देखें। पास्ट पार्टिसिपल का हमको यूज देखना है, तो दो वाक्यों को जोड़कर हमको एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना है। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है और यह वाक्य में एडजेक्टिव का काम करता है। और एडजेक्टिव आप जानते हैं कि वह किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। जैसे आप एग्जांपल में देखें, स्क्रीन पर दिख रहा है, आई फाउंड माई पेन, मैंने अपना कलम पाया, इट वॉज लॉस्ट, यह खो गया था। अब कलम के बारे में बताया जा रहा है कि खो गया, लॉस्ट का थर्ड फॉर्म, इसको हम एडजेक्टिव बना करके वाक्य का सिंथेसिस करते हैं। तो देखिए सिंथेसिस किया गया है कि आई फाउंड माई लॉस्ट पेन। अब तीसरा आता है परफेक्ट पार्टिसिपल। यह हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है इसमें। और इस बात में ध्यान देंगे कि जब एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए और तब उसके बाद दूसरा कार्य प्रारंभ हो, तो जो क्रिया कार्य को समाप्त होना दिखा देती हो उसे ही हम परफेक्ट पार्टिसिपल में बदलते हैं। जैसे एग्जांपल देखें, शी हैड कंप्लीटेड हर रिटेन वर्क, उसने अपना लिखने का कार्य पूरा कर लिया। शी वेंट टू मार्केट, वह बाजार गई। अब देखें नियम आप क्या कह रहे हैं कि जो क्रिया कार्य को पूरी तरह पूर्ण होना दिखा दे, यानी लिखने का कार्य इस एग्जाम्पल में पूरी तरह कंप्लीट हो गया तब वह बाजार गई, तो हम कंप्लीटेड को परफेक्ट पार्टिसिपल में चेंज करते हैं। देखिए, हैविंग कंप्लीटेड हर रिटेन वर्क शी वेंट टू मार्केट। ये आपका हुआ यूज ऑफ पार्टिसिपल सिंथेसिस के लिए कि हम एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम इसका अगला नियम देखेंगे, अर्थात सिंथेसिस का ही। सिंथेसिस में फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस देखेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, जिससे कि हम नया नया वीडियो लेकर आपके सामने आ सकें। थैंक यू।